उधर 2 दिन पहले यूक्रेन के बूचा से ऐसी तस्वीरें आई थी जो बेहद विभत्स थी। जगह जगह सड़कों पर शव पड़े थे, सामूहिक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने 300 से ज्यादा लोगों की हत्या की, महिलाओं का रेप किया। बूचा में रूसी आर्मी की जिस ब्रिगेड पर यह इल्जाम लगा उसे रूस ने वापस बुला लिया था, लेकिन अब खबर आई है कि रूस ने इस ब्रिगेड को फिर से यूक्रेन जाने का फरमान सुना दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन के दूसरे शहर में अब बूचा जैसा मंजर दिखने वाला है? क्या बूचा का बुचर दूसरे शहरों में कत्लेआम मचाने वाला है? जैसा बारूदी विध्वंस दिखा बूचा में, जो तबाही, जैसी तड़प दिखी बूचा में, नरसंहार का जो भयावह दृश्य दिखा बूचा में, अब वैसी ही बर्बादी, वैसा ही विनाश, वैसी ही तस्वीर खार्किव में दिखने वाली है। खार्किव में अब बूचा जैसी खूनी स्थिति दिखने की भविष्यवाणी की जा रही है। जल्लाद आर्मी रिटर्न्स, यूक्रेन के लिए नई टेंशन। क्या बूचा के बूचर अब खार्किव में ढाएंगे कहर? पुतिन का नया प्लान, खार्किव में नरसंहार पार्ट 2। जिस खार्किव पर अब तक अग्निबाणों की बौछार होती रही, जिस खार्किव पर अब तक आसमानी प्रहार होता रहा है, बड़ी बड़ी इमारतों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, वहां अब रूसी आर्मी की सबसे बेरहम ब्रिगेड की तैनाती होने जा रही है। रूसी सेना के उन जवानों की अब खार्किव में एंट्री होने वाली है जिनके कोहराम से बूचा करा रहा है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि तथाकथित बूचा के बूचर को खार्किव में तैनात करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। दरअसल रूसी आर्मी की 64वीं राइफल ब्रिगेड ने 40 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल अजाद बेग ओमुर बेकोव की अगुवाई में तैनात ब्रिगेड ने बूचा में नरसंहार किया था। ऑपरेशन बूचा के दौरान 300 से ज्यादा लोगों की हत्या और बलात्कार का आरोप लगा है। रूसी आर्मी की वापसी के बाद बूचा की गली गली में बेजान जिस्मों का ढेर लगा था, सामूहिक कब्र दिखी थी, तबाही के निशान बिखरे पड़े थे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि जिस ब्रिगेड ने बूचा को बर्बाद किया, उसी खूनी ब्रिगेड को अब रूस खार्किव में तैनात करने जा रहा है। पिछले हफ्ते ही 35वीं अखिल रूसी सेना की 64वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड को बूचा से वापस रूस बुला लिया गया था, लेकिन उसके बाद से ही बूचा में बर्बरता की तस्वीर सामने आई और रूस की सेना सवालों के चक्रव्यूह में खड़ी हो गई। दावा है कि रूसी सेना की बूचा वाली ब्रिगेड वापस जाते हुए बेलारूस तक पहुंच गई थी, लेकिन अचानक ही पूरी ब्रिगेड को वहीं से फिर यूक्रेन लौटने का आदेश जारी किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल अजाद बेग ओमुर बेकोव समेत पूरी पलटन को खार्किव भेज दिया गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह पुतिन के प्लान का हिस्सा है। यूक्रेन का दावा है कि यूं ही नहीं जल्लाद दस्ते को खार्किव भेजा गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रूसी सेना रोटेशन के लिए तैयार नहीं है। दूसरा ये कि खार्किव भेजने का मकसद सभी रूसी सैनिकों को मरवाना है, क्योंकि रूस अपने सैनिकों को मरवाकर नरसंहार के सबूत मिटाना चाहता है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना की 64वीं राइफल ब्रिगेड की खार्किव में ऐसी जगह पर तैनाती होगी जहां सभी मार दिए जाएं।
यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में यूक्रेनियन लड़ाकों के सामने रूस की ये सेना कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएगी और ये रूस को अच्छी तरह से पता है। अपने सैनिकों की मौत के साथ रूस बूचा की विभत्स सबूत को खत्म करना चाहता है। इसके पीछे तर्क ये भी दिया जा रहा है कि इन रूसी सैनिकों के रूस पहुंचते ही बूचा में इनकी हैवानियत का खुलासा शुरू हो जाएगा। हालांकि ये यूक्रेन का अपना दावा है। कुछ जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि बूचा जैसी तबाही खार्किव में लाने की तैयारी है। खार्किव में भी बारूदी तूफान थमने के बाद शायद वैसा ही डरावना दृश्य दिखे जैसा बूचा में दिखा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।